डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं मेराज खान और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज टीवी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे, उसको एग्जांपल के जरिए जो है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो हमारे पास वो होगा वो ये होगा कि ये चीज़ क्लियर करवाएंगे कि दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं इक्वल कब होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि the numbers which can be written in the form of a plus iota b, in which for all, सही, इसको for all a comma b belongs to real number called complex number. सही, यानी हमारे पास क्या होता है, देखिए कहता है दो नंबर्स या वो नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम लिख सकते हो इस शक्ल में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, सही, फॉर ऑल। और कंडीशन ये है कि ये जो a और b हो ये दोनों क्या हो, रियल नंबर्स हो। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन से नंबर हो, ये हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। सही, अब देखो रियल नंबर जो है हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं कि रियल नंबर्स क्या होते थे। सही है, रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते थे, देखिए जो हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, सही, 1 2 3, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ऑल नंबर्स फिर हम लोगों ने पढ़ा 0 1 2 3 डैश डैश, सही। इसी तरह इंटीजर्स हैं, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, सही। इस किस्म के जितने भी नंबर्स हों, या हमारे पास रेशनल नंबर हो या हमारे पास इरेशनल नंबर हो या हमारे पास डेसिमल नंबर्स हो, सही, ये सारे के सारे नंबर जो है हमारे पास क्या कहलाते थे, रियल नंबर्स कहलाते थे। सही, अब देखिए जो इस फॉर्म में ये जो ए और बी हो ये दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दोनों नंबर जो है हमारे पास रियल नंबर्स होने चाहिए। सही, या रेशनल नंबर हो या होल हो या इंटीजर्स हो या पॉजिटिव नंबर हो या सही, नेगेटिव भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, को प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, सही, यानी एनी टू रियल नंबर्स होने चाहिए। तब जाके इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए, अच्छा, एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैं लिखूं 2 प्लस 5 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से है कि इसको हम लोगों ने एक्सप्रेस किया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, सही। और इसी तरह अगर हम लिखें 3 प्लस 9 अपॉन 2 आयोटा, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम लिखें -3 प्लस 5.2 आयोटा, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही, तो ETC जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। जिसमें क्या हो, यानी हर वो नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें और a और b हमारे पास क्या हो, रियल नंबर्स हो, ऐसे नंबर्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। सही, या तो चाहे वो रेडिकल वाले हो, रेडिकल वाले भी ले सकते हैं। देखिए, अगर मैं लिखूं रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5 या रेडिकल 2 अपॉन 3 आयोटा, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही, क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, ए और बी रियल नंबर्स हैं और नंबर किस फॉर्म में है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। सही, तो इस तरह से जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आप दो नोट्स जो है नोट करें, दो पॉइंट्स नोट करें। वो पॉइंट्स ये हैं, पहला पॉइंट ये है कि एवरी रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हर रियल नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, अगर हम लोग लिखें, चलो मैं एक
नेचुरल नंबर उठाता हूँ 3। अब देखो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस तरह है, इस 3 को जो है मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 3 प्लस 0 आयोटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि 0 आयोटा 0 होता है, उस 0 को इसमें प्लस करेंगे वही 3 बनेगा। तो इस रियल नंबर को हम लोगों ने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, और यहाँ पे ये दोनों हमारे पास क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो इस किस्म के नंबर्स को हम क्या कहते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये रियल है, ये भी कॉम्प्लेक्स बना। इसी तरह चलो एक दूसरा रियल नंबर उठाते हैं, -8 उठाते हैं। -8 हम लोगों ने उठाया, क्या -8 को मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, -8 प्लस 0 आयोटा, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। तो देखो ये हमारे पास कौन सा नंबर बना, कॉम्प्लेक्स बना। यानी आप 0 आयोटा अगर उसमें ऐड करते जाए तो आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बनता जाएगा, सही। तो इस तरह एवरी रियल नंबर हमारे पास, कोई भी आप एक रियल नंबर उठाए और उसमें जो है 0 आयोटा जमा करें तो आपके पास जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बनेगा। इसी तरह जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये है, सही। अच्छा सही, पहला पॉइंट ये है कि एवरी रियल नंबर जो है हमारे पास क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और दूसरा पॉइंट जो है हम लोगों के पास ये है कि ये नेसेसरी नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, यानी बट कन्वर्स में नॉट पॉसिबल, ये लाजमी नहीं है कि आपके पास जो है हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक रियल नंबर होगा। देखिए अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर उठाता हूँ 3 प्लस 5 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये हमारे पास जो है रियल नंबर के सेट से जो है बिलोंग नहीं करता। क्यों, क्योंकि 3 और 5 हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इन दोनों को अगर हम जमा करें वो भी एक रियल नंबर होगा, लेकिन इसके साथ हमारे पास आयोटा आ रहा है, और आयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी यूनिट है जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता, सही। इसी तरह जो है एक तीसरा पॉइंट ये है कि a single complex number is denoted by z। एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, बट द सेट ऑफ complex numbers are represented by या denoted by C। चाहे वो C आप इस तरीके से लिखो और C इस तरीके से लिखो, सही। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को जो हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, सही। देखिए हमारे पास इसके सेट को हम इस तरीके से लिखते हैं कि C इज इक्वल टू सेट ऑफ A plus iota B where A comma B belongs to, अच्छा where A comma B belongs to real numbers, then such a numbers is known as complex number, and though a set which contains all these numbers, ऐसा सेट जिसमें तमाम के तमाम नंबर्स जो है वो क्या हो, A plus iota B के फॉर्म में हो, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी अगर इसमें कोई इशू है, कोई मसला है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो अगर हम लोग जो है उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो वो बराबर होता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, सही। इसकी कोई खास रीजन नहीं है। अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग लिखें तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। देखिए एक होता है रियल पार्ट, एक होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। अच्छा जो रियल पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है कि विदाउट आयोटा पार्ट, without iota part is now called real parts, and associated iota part
यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हिस्सा, सही। अब देखो हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लेता हूँ a प्लस आयोटा b, तो इसमें हमारे पास जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है, और जिसके साथ आयोटा होता है वो पार्ट हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। देखिए z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 2 है, इसके साथ आयोटा नहीं है, सही, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रियल पार्ट। जिसके साथ आयोटा हो वो पार्ट, अच्छा इसके साथ आयोटा नहीं लिखना है, सिर्फ आयोटा के साथ जो नंबर है, रियल नंबर है, वो हमारे पास क्या होगा, वो पार्ट हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, सही, चाहे वो कोई भी नंबर हो, सही। इसी तरह जो है अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सही, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सही, यानी दो या दो से ज्यादा नंबर जो हैं कब इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, 2 और मोर complex numbers are said to be equals, इसको इक्वल कहेंगे if and only if, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इसको इक्वल कहेंगे अगर पहले नंबर का, देखिए अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें a प्लस आयोटा b जो है एलिमेंट्स है, सही, मतलब ये इसके क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह जो हमारे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, उसमें हमारे पास वो इक्वल है c प्लस डी आयोटा के इक्वल है, सही। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होंगे अगर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के बराबर हो, और पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तब हम जाके हम कहते हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, इक्वल हैं, चाहे वो दो से ज्यादा भी क्यों ना हो। देखो real part of z1 must be equal to real part of z2, and imaginary part of z1 must be equal to imaginary part of z2, सही, यानी पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तब जाके हम कहते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल हैं। देखिए छोटा सा एग्जांपल करते हैं, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो 5 प्लस 3 आयोटा हो, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रेडिकल 25 प्लस 3 आयोटा हो, सही। अब देखिए ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या इक्वल हैं, आप देख सकते हो। देखिए पहले का यानी रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू 5, सही, और रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू रेडिकल 25 जो कि वापस किस चीज के बराबर होगा, 5 के बराबर है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू 3, सही, आयोटा नहीं लिखते हैं, सही, सिर्फ और सिर्फ वो रियल नंबर लिखते हैं। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 हमारे पास क्या है, 3 है। देखो रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, तब हम कहते हैं कि thus the complex numbers z1 and z2 are equal because its real part is equal to real part and imaginary part is equal to imaginary part. Thank you for listening. अगली वीडियो में जो है हम लोग इसके जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।